प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रभाव। मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है, पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह ही हो सकता है। वही इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्नों और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सज्जनता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और सहयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सूझती ही नहीं। ऐसे वातावरण में व्यक्ति का विकृत और समाज का अधिपतन होना स्वाभाविक है। सार्वभौम संतुलन बन ही कैसे पड़े। वायु प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बेतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा और आतंक से संत्रस्त किए हुए है। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समस्या का हल ढूंढते ढूंढते 10 और नई विपन्नताएं बढ़े चढ़े रूप में सामने आ खड़ी होती हैं। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई है। आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है। बाढ़, भूकंप, रोग, शोक के ऐसे घटनात्मक क्रम आए दिन घटित होते रहते हैं। माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई है। अणुआयुधों, मृत्यु किरणों और विषैले रसायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निस्तब्ध पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह होता है। लगता है कि हर दिशा में उमड़ने वाले विनाश के बादल कहीं महाप्रलय तो नहीं करने जा रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि उन असहाय प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में चितरा न जाए और इसके अस्तित्व का कहीं अता पता भी शेष न रहे। साधारण अनुभव में भी पृथ्वी स्थिर दिखाई पड़ती है, पर दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। पर सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतर सकने वाले जानते हैं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह है तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने भर भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का परीक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थिति इन दिनों में विस्फोटक और बारूद के ढेर पर बैठे हम सब निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनने जा रहे हैं। 20वीं सदी का अंत किन दुर्दशाओं के बीच होगा, इसकी चेतावनी विशेषज्ञों से लेकर भविष्यवक्ता तक समान रूप से देते रहे हैं। आशंका है कि दुर्दिन कल परसों ही कहीं सामने खड़ा न हो। विकास के नाम पर हम विनाश की दिशा में चल पड़े हैं। आज ही सब कुछ पा लेने की सोच में भविष्य को बुरी तरह दांव पर लगाते रहे हैं। पृथ्वी के खनिज भंडार चुक सकते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आहार विहार तो दूर, राह चलने के लिए पृथ्वी छोटी पड़ सकती है। जीवनी शक्ति गवा बैठने के बाद लोग मक्खी मच्छरों की तरह बेमौत मरेंगे। सद्भाव और सहयोग के अभाव में लोग प्रेत पिशाच से अधिक कुछ नहीं रहेंगे। भले ही उनके पास सज्जा और संपदा कितनी ही अधिक क्यों न हो, लक्षण आज भी सामने है। कल तो उनके घटने की नहीं, बढ़ने की आशंका है। आज का शीर्षक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।